हैं स्टार्ट विथ पादुंगुड़ी नमन। गुड नमन। गुड चक्रण। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। गुड घूर्णन। गुड घूर्णन। रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड रोटेट। सेकंड साइड गुड घूर्णन। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। ऐसे करिए जानू नमन। हवा में लेके जाइए क्लोज। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो कुर्सी पे बैठे बैठे पैरों को इस तरीके से फोल्ड करिए। एक्सेल एंड इनहेल। एक्सेल सांस छोड़िए सांस लीजिए। 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 सेकेंड है सांस छोड़िए सांस लीजिए। 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 लेग रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Second leg rotate. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Release. शोनी चक्रण करेंगे। एक लेग को क्रॉस करेंगे। रोटेट। शोनी चक्रण रोटेट। पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे। 1 2 3। पूरा अच्छे से घुमाइए पैर को। 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. सेकेंड लेग। दूसरे लेग को रोटेट करेंगे। रोटेट। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज इन पैरों को पास बनाएंगे इसे फॉरवर्ड. 1, 2, 3, 4, पास में 5, 6, 7, 8, 9, 10. फॉरवर्ड. 11. यहाँ से स्प्रेड करिए थाइस को. 11. पूरा स्ट्रेट जाइए, पूरा स्ट्रेट जाइए. सीमा आंजना जी ऐसे ऐसे कर रहे हो, यूं, यूं, यूं. ऐसे नहीं करना है. देखो इसको खींचो, है ना. अब ऐसे जाओ, यूं सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ. चिन को आप लोग क्या गलती करते हो, ऐसे ही कुबड़ निकाल देते हो, यहीं जा पाते हो. आप जब इसको स्पाइन देखो, एक कॉन्सेप्ट समझो. ये स्पाइन ऐसी सीधी रहनी चाहिए. जब आप आगे जाएंगे ना, मैं आपको साइड साइड पोस्चर दूंगा. देखो ये कुबड़ निकल रही कहीं से कहीं तक, नहीं निकल रही ना कुबड़. अब बिना कुबड़ निकाले देखो, मैं फॉरवर्ड जाऊंगी, हिप्स टच रहेंगी, है ना. आप लोग ऐसे कुबड़ निकालोगे तो कभी आगे नहीं जा पाओगे. छोटी छोटी चीजों पे काम करो. ये देखो निकली क्या कुबड़. पूरा चिन टच कर दिया आपको. क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि कुबड़ निकाला. पीछे से अगर पीठ को ऐसा जरा सा भी फोल्ड किया तो आप आगे फॉरवर्ड बेंडिंग कर ही नहीं सकते. ठीक है. और इतना टाइम हो गया है आपको आते आते योग में, मेरे सेशन में. अभी तक अगर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं सुधरी तो फिर आप मतलब मेहनत नहीं कर सकते बिल्कुल भी. सुधार नहीं रहे हो अपने आप. चलिए. बटरफ्लाई. यहाँ से पकड़ के मुझे सब दिखता है, यहाँ से सारे मेंबर्स दिखते हैं, कौन क्या कर रहा है. मैं सब देखती हूँ. बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे. और जान करके मैं सिंपल सिंपल इसीलिए कराती हूँ आपको शुरुआत में, आप लोग सब कर पाओ. क्योंकि बहुत कठिन आप कुछ कर नहीं सकते. हाँ हिलाओ उसको. पूरा नहीं. अब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, यूं यूं यूं. ऐसा नहीं, ये नीचे तक जाना चाहिए. थाई जैसे टच करो. चलो होल्ड करो इस पोस्चर में. इसको पूरा जमीन पे टच करके होल्ड करो. करो टच. अरे इसको टच कर दो. पूरा जमीन पे टच करके होल्ड करो. इतना आसान काम है. हिप जॉइंट को खोलना पड़ेगा थोड़ा सा. टच कर दो इसको. होल्ड करो इसी पोस्चर में. सिर्फ इसी पोस्चर में होल्ड करो. मुझे तो कुछ भी पेन नहीं हो रहा है. पता नहीं क्यों, आपके तो टच ही नहीं हो रहा है. यहाँ पर हाथ करो. ट्विस्टिंग करेंगे, होल्ड करेंगे ट्विस्टिंग. इधर हाथ रख के इधर ट्विस्टिंग होल्ड. चलिए. मुष्टिका बंद. सांस छोड़िए लीजिए, सांस छोड़िए लीजिए, सांस छोड़िए लीजिए. मणिबंधन हमारे. मणिबंधन चक्र. दूसरी साइड.
कोणियमन। चक्र। रोटेट। राइट रोटेट। सेकंड हैंड रोटेट। साइड रोटेट। बोथ हैंड्स रोटेट। साइड रोटेट। ग्रीवा संचालन। साइडवर्ड बैंडिंग। ब्रह्म मुद्रा। कंप्लीट ग्रीवा संचालन। साइड। एक लेग को आगे ऐसे करेंगे। ब्रिक रखिए यहाँ पे। फॉरवर्ड जाएंगे फॉरवर्ड। तरीके से फॉरवर्ड जाइए। एक पैर सीधा करिए और ब्रिक रखिए। ब्रिक किसने किसने खरीदी है अभी? ब्रिक ऑनलाइन परचेज करिए। योगा ब्रिक, योगा बैट, डंबल सब आपके पास होना चाहिए। कुछ कुछ रुपयों में आ जाएगा। पिज्जा से भी कम पैसे में, एक पिज्जा जितने में आता है ना उससे कम पैसे में ब्रिक आ जाएगी। फॉरवर्ड जाएंगे फॉरवर्ड। नहीं तो पोस्चर इंप्रूव नहीं होंगे। आप कितने भी दिन आएंगे ना, आपके पास अगर प्रॉपर साधन नहीं होंगे, स्ट्रेचिंग बेल्ट्स नहीं होंगे, सब नहीं होगा, डंबल्स नहीं होंगे, ब्रिक नहीं होगी, आपके पास बेल्ट नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है। ये सब ऑनलाइन मिलता है ऐसा। अमेज़न पे जाइए, सब कुछ खरीदिए।
इसे जाओ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। उसके बाद टकना पकड़ो, टकना, ये टकना, एंगल ज्वाइंट, गुल, गुल्फ बोलते हैं इसको, गुल, है ना। अब सिर को ध्यान से टच कर दो। सेकेंड लैग लो, ब्रिक लगाओ यहाँ पे। हम्म। एक लैग को क्रॉस करो, एक लैग को सीधा करो, वापस जाओ, ऐसे जाओ। आपको यहाँ पर स्ट्रेच होगा, ये जो मसल है इसको आपको थोड़ा थोड़ा जर्क आए, आने दो। जब आप ऐसे ऐसे बार बार करेंगे ना, तो धीरे 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 वो नस खुलेगी। ठीक है, उस नस को खोलिए। देखो, जब मैं पहली बार ऐसे कर रही थी तो मेरा यहीं तक सिर जा रहा था, पर जब मैं बार बार करने लगी तो मेरी नस खुलने लगी, है ना। और मैं आगे तक सिर लेके जाती हूँ, है ना। धीरे धीरे एक बार ऐसा शॉट आएगा आपका कि आप पूरा ऐसा टच कर लोगे। करो, करो, करो। ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, रोज। और यहाँ से मैं करवाऊंगी, उसके बाद आपको शाम को या दिन में जब आपको टाइम मिले, इस पूरे सेशन को रिपीट करिए। यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल डाइटिशियन मीरा जंदेल, एंड वहां से आप इसको यूट्यूब से निकालिए, इस पूरे सेशन को रिकॉर्डेड रहता है सारा सेशन। यहाँ पे टच करेंगे, एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, यहाँ पे टच करना, होल्ड करेंगे पोस्चर। है मजा? थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, आपको दर्द हुआ होगा यहाँ पे, है ना। ऐसे ऐसे कर लो, दर्द। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै, येनोपदिष्टा हठि विद्या, विभ्रांजते प्रो नटराज योगम, आरूढ़ मिच्छोर अधिरोहिणीव। इसका मतलब पता है आपको क्या है? श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै। जो शिव जी थे उनको आदिनाथ बोलते हैं, चलिए पकड़िए, उनको हम नमस्कार करते हैं। येनोपदिष्टा हठयोग विद्या, पूरी जो विद्या आई है ना ये हठयोग की, ये सारी शिव जी से आई है। इसकी ओरिजिन कौन है? आदिनाथ शिव है। तो ओरिजिन ऑफ प्रवर्तक जिसको बोलते हैं, योग के मेन है, योग के मेन जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो आदिनाथ शिव है। उनकी स्तुति कर रही है, येनोपदिष्टा हठयोग विद्या, जिन्होंने हठयोग विद्या दी है। विभ्रांच ते प्रो नतराज योगम, है ना। आरूढ़ मिच्छोर अधिरोहिणी। चलिए आइए, जाइए फॉरवर्ड। करो, छोटी छोटी चीजों पे काम नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो रही है, और योग करे जा रहे हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करो। किसी की भी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, परसों देखी थी मैंने। यहाँ पे पकड़ो इसको, इसको स्पाइन को अंदर लो, स्पाइन को अंदर घुसाओ, यहाँ से पकड़ो और होल्ड कर दो बस। इसी पॉस्चर पे होल्ड, इसी पॉस्चर पे होल्ड करिए। बस होल्ड, कुछ भी नहीं करना है, पॉस्चर पे होल्ड करो। और एक बात और, जब आप ये पोस्चर बनाएंगे ना, तो ये किस, कोई कोई ऐसी कुबड़ निकाल रहा होगा, मैं यही आपको वार्न कर रही हूँ। ऐसी कुबड़ एक की भी निकली तो आप 10 साल योग कर लो, कभी कभी आप फॉरवर्ड बेंड कर ही नहीं पाओगे। एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इस स्पाइन को अंदर खींचो, हिप्स से खींचो बॉडी को, हिप्स से खींचो, या फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगी। अब इसको पूरा अंदर लो, स्पाइन को अंदर लो और सामने देखो, होल्ड करो पोस्चर में। पेन को महसूस करो, दर्द को होने दो।
दर्द को होने दो। पेन को महसूस करो, दर्द को होने दो, होल्ड करो पोस्चर में, स्पाइन को अंदर करके। बस होल्ड। स्पाइन अंदर, होल्ड। पूरा खिंचाव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब जाओ, ऐसे ऐसे। देखिए अभी तो स्टार्ट भी नहीं करा है मैंने योग, अभी 20 मिनट में आपकी देखना कैसी बैंड बताऊंगा, है ना। अभी तो मैं बहुत हल्का हल्का करा रही हूँ, अभी रुक जाओ जरा, 15-20 मिनट कनेक्टेड रहना, फिर देखना आप क्या करने वाली है। करो ऐसा। अब आप जब आगे जाओगे ना तो स्पाइन की कुबड़ मत निकालना, जो भी कुबड़ निकालेगा। रीना खनूजा जी, कुबड़े बाहर आ रही है ना। कुबड़ बाहर नहीं आना। जब अगर कुबड़ बाहर आएगी तो बिल्कुल भी पश्चिमोत्तानासन कभी लाइट नहीं लगेगा। ऐसे जाओ, यू, आगे तक लेके जाओ, पीछे लेके आओ, आगे तक लेके जाओ, पीछे लेके आओ, आगे तक लेके जाओ, पीछे लेके आओ, बिना कुबड़ बाहर निकाले। चलिए अब हम मेन आसन स्टार्ट करेंगे, ये सब हमारी ड्रीम्स के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमारे 5 से 6 आसन आज आपको नए सिखाने वाली हूँ मैं। गेट रेडी फॉर आसनास। ट्विस्टिंग आसन है। सबसे पहला आसन है परिवृत्ति पद्मासन। परिवृत्ति पद्मासन कैसे होता है, सबसे पहले दोनों पैरों को समावस्था में लाइए, बॉडी सीधी करिए, ये पैर इधर रखेंगे, ये पैर इधर। दिस इज कॉल्ड एज पद्म आसन, इसको कमलासन भी बोलते हैं। परिवृत्ति मतलब यहां से ये, इसको पकड़ना है अच्छे से, ठीक है। और एक हाथ यहां रखना है, और पूरी बॉडी ट्विस्ट करके पीछे की दीवार देखना है, स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। ऐसे होल्ड करेंगे पोस्टर में। फेस आगे, ट्विस्ट करा हुआ बॉडी इधर, और फिर बॉडी ओपन करेंगे, ठीक है। ये एक साइड से परिवृत्ति पद्मासन किया, अब दूसरी साइड से वही आपको पद्मासन बनाना है। सेम चीज आपको दूसरे साइड से रिपीट करना है। जिनके पद्मासन नहीं लग रहे हैं वो पवन मुक्तासन सीरीज 1 सूक्ष्म व्यायाम सीरीज को रिपीट करेंगे बार बार। जब सेशन नहीं रहेगा तो आपको घर पे बैठे बैठे फ्री टाइम में आपको वही काम करना है जो अभी मैंने किया था। यहां से पकड़ेंगे, ये वाला पैर, ये वाला हाथ यहाँ पर, ट्विस्ट करेंगे पोस्चर में, और पीछे, और पीछे, और पीछे खींचो बॉडी। पीछे गया हुआ सिर आगे, आगे गया हुआ हाथ आगे, आगे गया। ये हो गया परिवृत्ति पद्मासन। अब करेंगे अर्ध मत्स्य। ये डिफरेंट टाइप का अर्ध मत्स्य है, आपको मैंने सिखा चुकी हूँ अर्ध मत्स्य, पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का अर्ध मत्स्य है। एक पैर को सीधा किया, दूसरे पैर को यहां लगाया, यहां पर, ठीक है। ये हाथ उठाया, ये हाथ यहां पर रखा। अरे बात सुनो, ये पैर सीधा है, देख लो एक बार, ये पैर सीधा है, बॉडी स्ट्रेट है, ये पैर उठाया है मैंने यहां पर रखा है, और ये हाथ उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है। और जस्ट बोला, चलेंगे। हेलो, हाँ हाँ, चलना है, कार से चलना है। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ। ये पैर सीधा,
ये पैर ऐसा, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। जो पैर नीचे सीधा है वो पैर आगे से उसी तरफ का हाथ उठेगा, यहां से इधर लगेगा हाथ, इस पैर पे। ठीक है। और ये हाथ ऐसे जाएगा और ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। ठीक है, पूरी तरह ट्विस्टिंग करना है। चलिए सेकेंड लेग से, ये पैर सीधा, ये पैर ऐसा, आ रहा है समझ में? देख लो, ये पैर, दोनों पैर सीधे हैं, अभी ये पैर इधर गया था, अब ये पैर इधर आया, ये पैर इधर गया, बॉडी स्ट्रेट है। जो पैर सीधा है वही हाथ कान के पास आएगा, वही हाथ यहां से निकल के इधर जाएगा। आगे समझ में? ये हाथ जो फ्री है ये कमर पे जाएगा ऐसा, और ट्विस्ट। पीछे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ, पीछे गया हुआ, मतलब गर्दन सबसे पहले मुड़ती है, फिर हाथ खुलते हैं। ठीक है। ओके। अब ये पैर ऐसा करिए यू। ठीक है, ये पैर को ऐसा रखिए यू। इसको बोलते हैं परिघासन। कौन सा आसन है? परिघासन। इसका नाम परिघासन है। अब क्या करना है आपको? ये हाथ इधर ले जाना है ऐसा। ठीक है, हाथ को थोड़ा सा मोड़ करके ये वाला हाथ उठाएंगे, और ये वाला हाथ इधर रखेंगे, और फेस को बाहर निकाल। 20 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलीज। देखिए, जो लोग साड़ी में आ रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि कम से कम सूट तो खरीद सकते हो यार आप लोग। एक सूट, एक कुर्ता, एक सलवार ले लो प्लीज। नहीं, आपके यहाँ अलाउड है टी शर्ट जीन्स तो, क्योंकि ये चीजें साड़ी में पॉसिबल नहीं है ना? चलिए सेकेंड लेग क्रॉस करेंगे, दूसरा लेग सीधा रखेंगे। ठीक है, अब ये हाथ को आपको ऐसे रखना है यू। ठीक है, अब ये हाथ को मोड़ना। अभी हमने मोड़ दिया था, वो गलती करी थी, परिभाषण में मोड़ते नहीं हैं। ये हाथ सीधा रहेगा ऐसा। ठीक है, ये हाथ उठेगा इधर, और ये जाएगा पीछे, फेस बाहर निकलेगा, स्ट्रेट है ये। तब ये तीसरा आसन आपको सीखा है, चौथा। चलिए, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। कुछ नहीं करना है, एक आसन आपको पहले सिखा चुकी हूं मैं, उसी की पहले ड्रिल करते हैं। कुछ नहीं करना है, ये पैर को ऐसा फोल्ड करिए, ये पैर को सीधा रखिए, ये पैर देखिए, ये पैर फोल्डेड है, ये पैर सीधा है। करो, सबसे पहले ड्रिल करो इसकी। करिए ड्रिल, ड्रिल करिए। अब क्या करना है आपको? यहां पर ये हाथ रखना है, ये हाथ इधर रखना है, और सामने की तरफ देखना।
रिलीज। ठीक है। सेकेंड लैग, अब फ्रंट व्यू बता रही हूँ आपको। फ्रंट व्यू, ठीक है। ये हाथ, ये पैर ऐसा, देख लो, ये पैर ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरा पैर बिल्कुल धरती पर जमा हुआ। ये दिख गया आपको? ये दूसरा पैर बिल्कुल धरती पर जमा हुआ। यहाँ पर हाथ रखिए, पहले ड्रिल करिए, सिर को नीचे टच करके ऊपर, फिर नीचे टच करके ऊपर, फिर नीचे टच करके ऊपर, फिर नीचे नीचे टच करके ऊपर, है ना। अब क्या करना है, ये हाथ यहाँ रखना है, ये हाथ पीछे रखना है, और सामने की तरफ देखिए। देखिए जो पैर मुड़ा हुआ है उसका अपोजिट हाथ यहाँ पर आए, और दूसरा हाथ इधर जाए, और सामने की तरफ देखिए। होल्ड करेंगे पोस्चर में। रिलीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, बहुत। अब आपको क्या करना है, ये पैर को मोड़ना है, ये पैर को मोड़ना है, ये वाला पैर, ठीक है, ये वाले पैर को इधर करना है ना। और ये वाला हाथ यहाँ पे डाल के, और इन दोनों हाथों को टच करना है। ये वाला हाथ पीछे से आएगा, ये वाला हाथ आगे से आएगा, और इन दोनों हाथों को, मेरा भी नहीं मिल रहा है, फिर ये मिलाना है, और उसके बाद ट्विस्ट करना है। कर सकते हो? कौन कर सकता है? मुझे भी सिखा दो अगर कोई कर सकता है। एक पैर मोड़ना है, मोड़ लिया, दूसरा पैर इधर डालिए, जो पैर मुड़ा है उसके तरफ वाला हाथ लाइए, यहां से, यहां से हाथ को निकालना है, यू। ये दोनों हाथों को जोड़ना है, पीछे से ये हाथ आएगा, और इधर से ये हाथ आएगा, इन दोनों हाथों को जोड़िए। पैंक्रियास के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अगर जिसने ये आसन कर लिया ना, तो उसकी शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ा सा आगे से ना होता है, हो तो जाता है थोड़ा टाइम। अभी तो नहीं होगा। चलिए लास्ट आसन, लास्ट आसन करते। इस पैर को सीधा करिए, दोनों को, फिर इस पैर को मोड़िए ऐसे, ये मोड़ लिया, ये पैर इधर जाएगा सीधा, ये पैर मोड़ेंगे, ये पैर मोड़ रहे हैं, ठीक है। ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट गया है, स्ट्रेट। अब ये अंगूठा पकड़ के हाथ को नीचे टेकना है, ये वाला हाथ उठा के छोटी चीटी उंगली पर, पैर की चीटी उंगली पर लगेगा, और पूरी बॉडी को रेस्ट देना है। किस पे? पैर। कैसे करेंगे? आसन। अब ये वाला पैर होगी, लास्ट आसन है, इसके बाद करेंगे प्राणायाम। समय हमारा हो रहा है, और मैंने आपको 6 आसन आज नए बताए हैं, 6 आसन। और कल में इसका रिवीजन, कल मतलब आज कौन सा वार है, शनिवार है आज, ठीक है। ये पैर मुड़ा है, ये पैर सीधा है, अंगूठे को पकड़ा है, डाउन किया है, ये वाला हाथ जाएगा किधर, एक बार, ये वाला हाथ जाएगा, चीटी उंगली को पकड़ना है, और इस हाथ को डाउन करके पोजीशन में होल्ड कर, उस चेहरे को हाथ से बाहर निकालिए, पूरा ट्विस्ट करिए।
स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल। आसनों में स्माइल करना चाहिए, भगवान खुश होते हैं, है ना। चलिए, स्थिरा सुखम आसन, आसन की डेफिनेशन है जिसमें आप स्थिर हो जाओ और हंसो, तो खुशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोबड़े जैसा मुंह बना दिया, आसन कर दो, ठीक है। जो आपको पेन हो रहा है उसको भी खुशी समझ के हंसना चाहिए, और पेन को खुशी मानना चाहिए और हंसना चाहिए। जितना चेहरे पे स्माइल रहेगी ना, उतना भगवान खुश होंगे। वाह, बढ़िया। आदिनाथ शिव, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ये जो आसन होता है, एक पैर नीचे और एक पैर इस तरीके से ऊपर, इसको स्वस्तिक आसन बोलते हैं। कौन सा आसन बोलते हैं? स्वस्तिक आसन। देखिए, ये पैर नीचे है, ये पैर हल्का सा ऊपर है, ये स्वस्तिक आसन है। आप इसमें भी बैठ सकते हैं। जो लोग पद्मासन बनाते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। सिद्धासन सबसे ज्यादा प्रिय आसन है भगवान शिव को। सिद्धासन थोड़ा टफ आसन होता है, उसमें जो योगी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, वो सिद्धासन में तप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक एड़ी और दूसरी एड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे बैठते हैं। ये इसको सिद्धासन बोलते हैं। ये अति प्रिय आसन है लॉर्ड शिवा को। और जो बड़े बड़े योगी, जो महाराज, किसी आसन में बैठ के पूजन करते हैं, पर ये नॉर्मली योगी लोग करते हैं। गृहस्थ लोग सिद्धासन कम लगाते हैं। तो आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाएंगे या पद्मासन में बैठ। पद्मासन भी बहुत प्रिय है। सब सेकंड नंबर में पद्मासन प्रिय है। किसको? लॉर्ड शिवा। सेकंड जो मुझे प्रिय है, ये वाला आसन मुझे अति प्रिय है। चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। बाएं नासिका को प्रेस करके दाएं नासिका से 50 बार एक्सेल। प्राणायाम, बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे।
कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। आपकी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन फूलों से आह्लादित है। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। कंसंट्रेट ऑन अनाहत चक्र। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। कंसंट्रेट। हमारे ईश्वर का आशीर्वाद हम पर है। ईश्वर का निरानाथ, जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ अच्छा बुरा वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम पूरी तरह अपने आप को ईश्वर पर समर्पित करते हैं। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे नहीं है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, पांच क्लेश जो विद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, मृत्यु का डर है, वो सब ईश्वर को नहीं होता है। कर्मों के बंधन में ईश्वर बंधे हुए नहीं है। कर्मों के परिणाम से बंधे हुए नहीं है। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय हैं, जो सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। साईशा गुरु कालेना वच्छेदात, ऐसे ईश्वर जो पहले भी थे, जो भी हैं, जो भविष्य में भी रहेंगे, जो कालों के बंधन में भी नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, उनका वाचक प्रणव है, ओम उनका वाचक है। डिपिनेल मेरी सांस लीजिए। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। हमारे गुदाद्वार के वहां मूलाधार चक्र होता है, वहां पर पूरा ध्यान लगाएंगे। हम अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। पूरा ध्यान हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। हम अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। 13 अग्नियों का स्थान, जठराग्नि, धात्वाग्नियां, भूताग्नियां, सारी अग्नियां, सारे एंजाइम्स यहीं सिक्रीट होते हैं। पूरा ध्यान हमारे मणिपुर चक्र पर। हम अपने ध्यान को अपने भावनाओं के स्थल अनाहत चक्र पर लगाएंगे। अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी बोलते हैं इसको, ब्रह्म ग्रंथि का स्थान। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर। हम अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारी थाइमस ग्लैंड, T3 T4 हार्मोन का सिक्रीशन भी यहीं से होता है। पूरा चयापचय तंत्र यहीं से चलता है। तो पूरा ध्यान हमारी थायराइड ग्रंथि पर। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज्ञा चक्र पर पीनियल ग्लैंड स्थित होती है, जो कि सर्व आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। इट इज ए वेरी डेलिकेट मर्म स्थान, आज्ञा चक्र। फोकस ऑन आज्ञा चक्र। हम अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड, शिव का स्थान, टॉप ऑफ द हेड शिव का स्थान, यहाँ पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र पर।
धीरे सांस लीजिए, छोड़िए। वन मोर टाइम, इनहेल, डीप इनहेल, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिरवतु। Grab your palm। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु अपने आराध्य का स्मरण करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सब लोग सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। यस। तो हम बात कर रहे थे, ये पता नहीं क्या आ गया। आज आपको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी को हो गए आज 10 दिन। कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, है ना। और हाँ, तो आज गणपति जी जाएंगे तो लड्डू खाओगे आप लोग, है ना। फिर कल उसको पचाओगे और उसके बाद जो खीर पूरी खाना चालू करोगे 15 दिन, तो बंद ही नहीं करोगे। वजन बढ़ाने का टाइम आ गया एक्चुअली, सीधी सीधी बात, है ना। त्योहारों का सीजन है। नवरात्रि में बस 9 दिन उपवास करोगे, फिर दशहरे को फिर। मेरे पास जब मैं डाइटिशियन थी तलवलकर में, यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड में, तो मैंने देखा 9 दिन लोग उपवास करते थे नवरात्रि के। एक टाइम रहेंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, है ना। और 10वें दिन जो नॉन वेजिटेरियन थे सीधा बकरा काट के खाते थे। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें होती हैं वो मुझे पता नहीं क्यों गलत लगती हैं। आप देवी को खुश करने के लिए 9 दिन तो उपवास कर रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो, चप्पल भी नहीं पहन रहे हो, बाल भी नहीं काट रहे हो, नाखून भी नहीं काट रहे हो, 10वें दिन मटन खा रहे हो। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी जीने से। इट्स बहुत खराब लगता है ये। इसीलिए एक जैसे रहना चाहिए व्यक्ति को। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं घुसना चाहिए और बहुत ज्यादा आउट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने देखे हैं वो सारे ड्रिंक करेंगे 10वें दिन, दशहरे के दिन तो बोले आज तो पार्टी करेंगे। अरे क्या मतलब, है ना। चलिए खैर, उनका आउटलुक है, सबकी अपनी। चारवाक दर्शन ये बोलता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। एक दर्शन है चारवाक दर्शन, वो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता है कि व्यक्ति फिर से पैदा होता है। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है और दूसरे जगहों पे बताया गया है। पर हर व्यक्ति का अपना अपना अलग। जैसे कि बौद्ध दर्शन आत्मा को मानता ही नहीं, आत्मा का कहीं वर्णन दिया हुआ नहीं बौद्ध दर्शन में। चारवाक एक दर्शन है, चारवाक कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। ऋण लो और घी खाओ, मस्त रहो। कोई दूसरा जन्म किसने देखा है, कब होगा नहीं होगा, है ना। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। और हम क्या करते हैं, सारे दर्शन पढ़ते हैं।
सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो ऐसे हर हर दर्शन के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप शेक पियो, कोई और किसी और के पास जाओगे तो वो योगा वाला बोलेगा योगा करो, है ना। और किसी और तीसरे के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई दे देगा, आपको दुबला होना है दवाई खाओ। और डॉक्टर के पास जाओगे एडवांस की, बोलो बोलो बेरियाट्रिक सर्जरी करा लो। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, चूज आपको करना होता है कि आप किस में जाना चाहते हैं, आपको क्या फिजिबल लगता है कि हमें दुबला होना है तो हमें बेरियाट्रिक सर्जरी कराना चाहिए, या हमें गोली खाना चाहिए, या हमें शेक न्यूट्रिशन लेना चाहिए, या नॉर्मल बेसिक डाइट फॉलो करना चाहिए, या योग से वजन कम होता है। पर मुझे 25 साल हो गए इस लाइन में, मैं बताऊं, इतने क्लाइंट आ चुके हैं, इतने क्लाइंट हैंडल कर चुकी हूँ, थाउजेंड्स में हैंडल कर चुकी हूँ वेट लॉस वाले क्लाइंट, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और मेरे पास हर तरीके के लोग टकराए हैं, है ना। बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है लोगों ने और वापस मोटे हो गए, वापस मोटे, है ना। और बेरियाट्रिक सर्जरी कराने के बाद वापस वैसे ही हो गए। और उस जबकि उसमें स्टमक को छोटा कर देते हैं वो लोग, छोटा कर देते हैं काट के पीरियड से, और लाख 1.5 लाख रुपए से 1.5 2 लाख रुपए से ऊपर की सर्जरी होती है दुबला होने के लिए। पर उसके बाद भी लोग मोटे हो रहे हैं, है ना। जिम वाले भी बहुत देख लिए, 30 30 40 40 किलो वजन कम कर लेते हैं, वापस बाउंस बैक करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों होता है? अब इसके पीछे रीजन बताऊंगा। क्यों बाउंस बैक करते हो आप? क्योंकि आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। अगर आप जिम जा रहे हो, तो जिम आप जा रहे हो जब तो आपको वर्कआउट कर रहे हो, उस हिसाब से आपने अपनी डाइट रखी। जैसे ही आपने जिम जाना छोड़ा, डाइट वापस वही की वही रखी, वही आलू के पराठे, वही चाय, है ना, वही घी, वही मक्खन, वही सब खा रहे हो। तो अल्टीमेटली ऐसी चीज फॉलो करना चाहिए जो आप लंबे समय तक कर सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन शेक जो अपन पीते हैं ये लंबे समय तक कर सकते हैं। बाकी ना पनीर का पराठा बना सकते हैं, और ना स्प्राउट। मैं खुद डाइटिशियन हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं भी वेरिएशन देती हूँ, जिसको चाहिए वो सब देती हूँ मैं। पनीर का पराठा बनाओ, स्प्राउट का चीला बनाओ, कल रागी का चीला डाइट में बनाना, लंच में अनार खाना है, ब्राउन राइस खाना है, ये सब खटकरम जो है व्यक्ति रोज रोज नहीं कर सकता। रोज सिर्फ एक ही काम कर सकता है, हर्बल लाइफ का शेक बना रहा है 2 मिनट में और पी लेता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और फिजिबल बात बता रही हूँ। रोज रोज आप सारी चीजें नहीं कर सकते, और आज की दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया सब लोग, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे 3 मिनट ज्यादा दे दिया है। कल हमारा अवकाश रहेगा, परसों मंडे को हम मिलते हैं, और मंडे को हम विटामिन बी के बारे में और चर्चा करेंगे ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच।